से आप लोग उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल KM2 बाय विनय सर। तो इससे पहले हम लोग ने सॉलिड स्टेट का सेट 3 डिस्कस कर लिया है। सेट 3 में 58 क्वेश्चन तक ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 59 से स्टार्ट करते हैं सेट 4 में। तो देखिए 59 जो क्वेश्चन है इस पर क्या दिया है, फर्स्ट 3 नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस फॉर प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस आर रिस्पेक्टिवली एज लेंथ आपका यूनिट सेल का सपोज ए दे दिया है। ठीक है, तो सिंपल यूनिट सेल में पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। तो देखिए सिंपल यूनिट सेल क्या होता है जिसमें पार्टिकल कहाँ हो, सिर्फ और सिर्फ 8 कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो 8 कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो पहले हमने क्यूब बना लिया और 8 पार्टिकल ईच कॉर्नर पे यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आपसे ये पूछ रहा है कि इसमें फर्स्ट 3 नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट नियरेस्ट की बात करें तो ये एज लेंथ 2 कॉर्नर वाले पार्टिकल का सबसे फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस होगा और एज लेंथ ए माना सपोज लो, सबसे फर्स्ट जो होगा ए होगा। सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ये जो कॉर्नर टू कॉर्नर, ठीक है, टॉप व्यू का हमने कॉर्नर लिया तो ये आपका सेकंड नियरेस्ट डिस्टेंस होगा। और इसको हम कैसे निकालेंगे, राइट ट्रायंगल ए बी सी में करके निकाले तो ए सी का जो लेंथ, अगर ये भी ए है और ये भी एज लेंथ ए है, क्यूब में ए बी सी तीनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ए सी का लेंथ कितना आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा, तो इसका जो लेंथ आएगा √2a। तो सेकेंड जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा वो √2a होगा। ठीक है, थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, ठीक है, फर्स्ट ए हुआ, सेकेंड ए सी का लेंथ हुआ, थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस होगा बॉडी डायगोनल। तो ये जो एडी लेंथ होता है एडी, तो एडी बॉडी डायगोनल और बॉडी डायगोनल का लेंथ आपको पता होना चाहिए, तो वो क्या होता है √3a होता है। तो ये थर्ड नियरेस्ट डिस्टेंस हुआ, तो इसको आप याद भी कर सकते हैं। अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस आपका ए होगा, सेकेंड नियरेस्ट डिस्टेंस आपका फेस लेंथ होगा, फेस डायगोनल का जो लेंथ होगा जो होता है ये होता है फेस डायगोनल, ठीक है, लेंथ। और थर्ड जो नियरेस्ट डिस्टेंस होगा वो बॉडी डायगोनल होगा जिसका लेंथ होता है √3a। ठीक है, ये बॉडी डायगोनल होता है। क्लियर है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ए ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें क्या दिया है, Which one of the following schemes of ordering closed packed sheets equal sized sphere do not generate closed packed structure। ठीक है, ये आपको एक अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, ABCD में आप ऑप्शन देखो तो इसमें बोला कौन से अरेंजमेंट में एक क्लोज पैड स्ट्रक्चर जनरेट नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे आप डील करोगे, आपको अगर सबका अरेंजमेंट डिफरेंट मिल रहा है, ठीक है, जो भी लेयर्स हैं अगर उनका अरेंजमेंट डिफरेंट मिल रहा है तो मतलब वो एक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो अपने को इसको ऑप्शन से चेक करना होगा। देखिए अगर ए ऑप्शन को चेक करें तो ए ऑप्शन में पहला पैटर्न ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर ए आया, फिर बी आया, सी आया। तो यहाँ पर पैटर्न क्या है, अलग अलग है, मतलब ये क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाएगा। ध्यान रखिए आपको क्वेश्चन पूछा नॉट जनरेट क्लोज पैक, तो ये ए ऑप्शन तो बनाएगा। बी को जरा चेक करते हैं। देखिए बी में पहले ए आया, बी आया, ए आया, सी आया, ए आया, बी ए आया, मतलब कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये भी एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाएगा। सी ऑप्शन में देखिए, सी ऑप्शन में ए है, फिर देखिए बी है, फिर से वही बी आया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिमिलर टाइप का, जैसे फिर से ए आया तो फिर से यहाँ देखिए सिमिलर पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो ये अपना क्लोज पैक स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। जरा डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो पहले में ए आया, बी आया, फिर से ए आया, फिर बी आया, फिर सी आया, फिर ए आया, बी आया, सी आया, फिर बी सी आया, तो मतलब यहाँ पे देखिए डिफरेंट है, तो ये भी आपका क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाएगा। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा जो क्लोज पैक स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आया इस क्वेश्चन को डील कैसे करना है अपने को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें क्या दिया है, द सीजियल क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर इज एग्जिबिटेड बाय अल्कली हैलाइड्स ओनली व्हेन रेडियस ऑफ कैटायन इज लार्ज इनफ टू कीप टचिंग इट्स 8 नियरेस्ट नेबरिंग एनायंस। ठीक है, बिलो व्हाट मिनिमम रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन रेडियाई दिस कॉन्टैक्ट
इज प्रिवेंटेड। ठीक है, तो रेडियस रेशियो से क्वेश्चन है। और सीजिल क्लोराइड कैसा होता है, बीसीसी अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और इसका जो अगर रेडियस रेशियो का आपने एक टेबल आता है, अगर वो जानते होंगे तो यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा अपना डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 0.732 से 1 तक जो आता है वो बीसीसी स्ट्रक्चर आएगा, जिसका रेडियस रेशियो अप्रोक्स इतना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 61 का डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 62 में देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, गिवन एन एलॉय ऑफ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड in which copper atom constitute the CCP arrangement if hypothetically formula of Li, आपको फॉर्मूला दे दिया है और आपसे पूछा है कि पोजीशन लोकेशन क्या होगा सिल्वर एंड गोल्ड का। तो इस तरह के क्वेश्चन का आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सिल्वर को कॉपर को जो बोला है वो कहाँ पर है, CCP अरेंजमेंट में। ठीक है, अब CCP अरेंजमेंट जो होता है, मान लीजिए हमने पार्टिकल n है, वैसे पता है 4 होता है CC अरेंजमेंट टाइप का, नंबर ऑफ एटम 4 होता है, तो n मान लो आप। अब यहाँ पर ऑप्शन जरा देखो, चलो ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ठीक है, आप कोई भी ऑप्शन चेक करो, अगर मैच करा तो वही होगा। तो देखिए सिल्वर का पोजीशन बोल रहा है, सिल्वर का 3/8 ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो अगर किसी भी अरेंजमेंट में नंबर ऑफ एटम n है तो आपको पता होगा टेट्राहेड्रल कितना होगा, 2n होगा, और ऑक्टाहेड्रल कितना होगा, n होगा। तो Ag की पोजीशन 3/8 ऑफ टेट्राहेड्रल। तो अगर मैं पूछूं 3/8 इंटू क्या होगा, 2n हो जाएगा, और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 3/4n आ जाएगा। ठीक है, तो Ag कितना आया, फाइनली 3/4n आया, कॉपर कितना आया, n आया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो कॉपर का भी हमारा फाइनली क्या आया, n आया है, सिल्वर का आया है कितना, 3/4n आया है। हमने बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं। और उसके बाद गोल्ड को देख लेते हैं, गोल्ड क्या दिया है, 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या होता है, n, तो यहाँ से आया n/4। अब फॉर्मूला बनाइए, देखिए ऑप्शन में आपको कॉपर पहले दिया, तो कॉपर कितना हुआ, n, उसके बाद सिल्वर कितना होगा, 3/4n, एंड जो गोल्ड है वो n/4 है। तो 4 को अगर हम कॉमन ले लें तो क्या फाइनली बनेगा, C4 Ag3 और Au आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ये दिया है, तो मतलब आपका ये जो फॉर्मूला है वो मैच कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन सोचने से अच्छा है आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करो, अगर वो फार्मूला मैच करा रहा है वो कंडीशन रखने पर, दैट मीन्स वही आंसर आपका होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। ठीक है, 63 बहुत आसान सा क्वेश्चन आप कर सकते हो। बोला है टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन बीसीसी यूनिट सेल ऑफ मेटल, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम निकाल बोला है। तो वॉल्यूम ऑफ अगर हम एटम की बात करें कैसे निकालेंगे, तो बीसीसी अरेंजमेंट में जो रैंक ऑफ यूनिट नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है, 2, और एक स्फीयर का जो फॉर्मूला होता है 4/3 πr³ होता है। तो आंसर कितना होगा, 8 πr³ डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, 63 का डी ऑप्शन। ओके, चलिए 64 क्वेश्चन, ये भी बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। एन आयनिक सॉलिड हैज सीजल क्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, सीजल क्लोराइड बीसीसी अरेंजमेंट हो जाए, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल आपको 7 एंगस्ट्रॉम दिया है, द एज लेंथ ऑफ क्यूब आपको बताना है ए, एंड इंटर आयोनिक डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली कितना होगा। तो सबसे पहले तो मैंने आपको अभी भी डिस्कस किया था, अगर बॉडी डायगोनल का लेंथ बोला जाए कितना होता है, तो वो होता है अपने क्यूब पैकिंग भी से पड़ा, एडी को हम बॉडी डायगोनल लेंथ होते हैं, और वो कितना होता है एडी का लेंथ √3 होता है। अब ये क्वेश्चन में आपको दिया है 7 एंगस्ट्रॉम, तो इसी को इक्वल कर दो, √3 है, तो यहाँ से ए जो आएगा वो एज लेंथ पहला ऑप्शन हुआ 7/√3। ठीक है, तो 7/√3 अगर करेंगे हम सॉल्व करेंगे तो एज लेंथ आपको पहला मिल गया 7/√3, तो 7/√3 का 1.73 होता है, इसको डिवाइड करेंगे 4.04 एंगस्ट्रॉम आएगा, पहला तो आंसर आ गया। ठीक है, और ऐसा ऑप्शन आपको ए दिया है तो मतलब और बाकी चेक ही नहीं करना, आपका ए ऑप्शन है, रिस्पेक्टिवली दिया है तो ए ऑप्शन तो अपना हो गया। ठीक है,
दूसरा हम इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होता है, इंटर आयनिक डिस्टेंस ये क्या होता है, जो आपको बॉडी डायगोनल दिया है, ठीक है, उसी का हाफ कर दीजिए। तो 7 एंगस्ट्रॉम दिया, 7/2, तो 3.5 एंगस्ट्रॉम इसका इंटर आयनिक डिस्टेंस आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन आपका ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, व्हेन हीटेड अबव 916 डिग्री सेल्सियस आयरन चेंज इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक टू क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, ठीक है, एज्यूमिंग दैट मेटालिक रेडियस ऑफ एटम डज नॉट चेंज, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ बीसीसी क्रिस्टल टू सीसीपी। सीधा सा यहाँ से देखिए पैकिंग डेंसिटी जो होता है, पैकिंग डेंसिटी का रेशियो पूछा है। तो अगर पैकिंग डेंसिटी जो है अपना बीसीसी का डिवाइड बाई पैकिंग डेंसिटी जो है अपना सीसीपी का, सीसीपी का मतलब एफसीसी एससीपी दोनों का पैकिंग एफिशिएंसी लगभग सेम होता है। तो इसका कितना होता है 60 है, डिवाइड बाई इसका कितना 74%, को डिवाइड करेंगे तो 0.918 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 66 क्वेश्चन देखिए इसमें क्या दिया है, ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन। एक फार्मूला दिया है, MgAl2O4 इज फाउंड in a spherical structure in which oxide ion constitutes CCP lattice and Mg+2 ion occupy 1/8 of tetrahedral wide and aluminum ions occupy 1/2 of the octahedral. Find the total charge contained in a 1 unit cell, ठीक है। तो देखिए ऑक्साइड जो दिया है, कभी भी आपको टेट्रा ऑक्टाहेड्रल आए तो आपको पता है कि अगर नंबर ऑफ एटम्स किसी भी स्ट्रक्चर मान लीजिए सीसीपी दिया है तो इसमें मान लीजिए सपोज n है, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना होगा, n होगा, और टेट्राहेड्रल वाइड क्या होगा, जस्ट डबल होगा, 2n होगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट हम अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो अगर हम टोटल पॉजिटिव चार्ज ही क्वेश्चन में आपसे पूछा है, निकाले कितना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले mg का, तो चार्ज ऑफ Mg+2 प्लस चार्ज ऑफ एल्युमिनियम +3 सम करेंगे तभी अपने को टोटल चार्ज आएगा। अब अगर इसकी हम बात करें दोनों का, ठीक है, तो मैं आगे उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो Mg का जो बोला है, Mg का जो चार्ज है +2 और एल्युमिनियम पे कितना है +3, है ना। तो Mg जो दिया है 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। तो टेट्राहेड्रल वाइड अगर अरेंजमेंट मान लीजिए सीसीपी में कितने होते हैं 4 हैं, एफसीसी में नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना होता है 4, तो ऑक्टाहेड्रल कितना होगा 8 एंड टेट्राहेड्रल कितना होगा 4 होगा। तो यहाँ पे देखिए 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, मतलब यहाँ टेट्राहेड्रल वाइड 8 होगा और Mg पे चार्ज कितना है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस एल्युमिनियम जो है ऑक्टाहेड्रल वाइड 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे 4 होंगे, और इस पे चार्ज कितना है एल्युमिनियम पे +3, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आंसर बनेगा आपका 8 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है 67 में क्या दिया है, एटम सी क्रिस्टलाइज इन FCC, ठीक है, FCC बी एटम प्रेजेंट इन 50% of tetrahedral wide and atom A are equally distributed in octahedral wide and tetrahedral wide. If all octahedral wide are filled, then empirical formula क्या होगा क्रिस्टल का। ओके, तो चलिए देखते हैं। CCP सबसे पहले जो C जो पार्टिकल है वो FCC अरेंजमेंट में प्रेजेंट है। तो FCC में आप बोल सकते हो, यहाँ पर चलिए N मान लिया, और ऐसे भी आपको पता है 4 होता है, चलो हम n मान के करते हैं, ठीक है, n है। तो B एटम जो बोल रहा है वो कहाँ प्रेजेंट 50%, मतलब 1/2, 50% कैसे हुआ 50 डिवाइड बाई 100, तो 1/2 हुआ। टेट्राहेड्रल वाइड बोला है, ठीक है, ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वाइड कितना होगा, अगर नंबर ऑफ एटम आपका 4 है FCC में, चलिए 4 मान करते हैं, तो टेट्राहेड्रल वाली कितना होगा 8 होगा, है ना। तो यहाँ से कितना आया B वाला 4 आया।
ए के बारे में क्या बोला जा रहा है, ए जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, मतलब ऑक्टाहेड्रल कितना होगा 4 होगा, तो टेट्राहेड्रल में भी 4 होगा, तो 4 + 4, तो ये कितना आ गया 8। अब अपने को फॉर्मूला पहले ए दिया है, तो ए का कितना हो गया 8, बी का कितना हो गया 4 एंड सी का कितना हो गया 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो A2BC आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्या होगा A2BC, ये अपना फाइनल आंसर है। तो 67 का जो ऑप्शन होगा अपना A2BC, दैट मीन्स ऑप्शन आपका सी इज अ करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 68 क्वेश्चन। ठीक है, 68 क्वेश्चन में क्या दिया है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन बोथ FCC एंड BCC, लेट इज इफ द डेंसिटी ऑफ एलिमेंट इन टू फॉर्म इज सेम। ठीक है, डेंसिटी सेम दे दिया है। द रेशियो ऑफ यूनिट सेल एज लेंथ ऑफ FCC टू दैट ऑफ BCC लेटिस इज। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेंसिटी का, क्रिस्टल की डेंसिटी का फॉर्मूला सबको पता है, Z इंटू M और A³ इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो डेंसिटी सेम दिया है और बाकी आपका ये डिफरेंट होगा। ठीक है, और M, ये सब बाकी चीज़ें आपको सेम दिया है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें रेशियो सीधा सा एज लेंथ का निकालना है। तो एज लेंथ मतलब के टर्म में करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ZM बाई डेंसिटी इंटू एवोगैड्रो नंबर। तो ये सब तो सेम है, ये सब कैंसिल हो, मतलब इसी का Z का ही खेल है। तो A³ इंटू Z, यही अपने को BCC में अप्लाई कर देना है और यही अपना FCC में। तो फाइनली देखिए, अगर मैं बात करूँ A³ BCC और इसी का रेशियो पूछा है और यहाँ से FCC, तो यहाँ पर Z जो होगा किसका, BCC का, और Z किसका होगा, FCC का, है ना। तो यहाँ से जो होगा, ठीक है, सॉरी FCC टू BCC पूछा है, तो ये FCC होगा, ये BCC होगा। ठीक है, सॉरी ये FCC ऊपर होगा, BCC नीचे होगा। तो BCC में नंबर ऑफ एटम FCC में कितने होते हैं 4 और BCC में कितना होता है 2। तो यहाँ से कितना आ गया 2। अब इनके पावर में देखिए क्यूब है, तो यहाँ से जो A FCC और A BCC के जो आएगा, ये 2 के पावर में क्या हो जाएगा 1/3, और यही अपना आंसर है। दैट मीन्स आंसर जो होगा अपना ए ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट जो है 69 क्वेश्चन। इसमें क्या दिया है, इन CCP लैटिस ऑफ X एंड Y एट X एटम आर प्रेजेंट एट कॉर्नर वाइल Y एटम्स आर एट फेस सेंटर। ठीक है, व्हाट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इफ वन X एटम आर कॉर्नर्स रिप्लेस्ड बाई Z एटम ऑल्सो मोनोवैलेंट। ठीक है, तो जैसे इसे दिया है, टोटल X जो दिया है वो कॉर्नर्स पे दिया है सबसे पहली बात, और एक कॉर्नर रिप्लेस, मतलब कितना हुआ X 7 इंटू 1/8। कॉर्नर के जो पार्टिकल का शेयरिंग होता है 1/8 होता है। X जो सभी कॉर्नर पे, एक कॉर्नर को छोड़ के एक कॉर्नर पे Z ऑक्यूपाई किया, तो ये हो गया 7/8। ठीक है, और अगर मैं Y की बात करूँ तो Y कहाँ दिया, फेस के सेंटर पे। तो फेस कितने होते हैं 6 और फेस के सेंटर का शेयरिंग, तो ये भी Y कितना हो गया 3। अब एक जो एटम है वो Z से रिप्लेस किया था जो कॉर्नर वाला, तो कितना हो गया, एक ही पार्टिकल और कॉर्नर का पार्टिकल का शेयरिंग 1/8, तो Z आ गया 1/8। अब पहले X दिया तो X हुआ, देखिए X हुआ 7/8। देन Y दिया है, Y अपना जो होगा वो होगा Y होगा 3 एंड Z कितना होगा 1/8। इसको सिंप्लीफाई कर ले तो X 7 आया, Y 24 आएगा और Z आपका 1 होगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा दिया है, ऑप्शन जो होगा Y 24, बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ने टोटल 69 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है सेट 4 में। तो बाकी जो हम डिस्कस करेंगे सेट 5 में डिस्कस करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।